हेलो फ्रेंड्स, आज हम विक्रम साराभाई इसरो स्पेस सेंटर का एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये हमारा मशीनिस्ट का क्वेश्चन पेपर है और ये पोस्ट नंबर 1210। ये हमारा 22/12/2012 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, इस एग्ज़ाम पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन आए थे, लेकिन अभी 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम पेपर को हम सॉल्व करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए टेक्नीशियन बी, मशीनिस्ट का एग्ज़ाम पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट तथा फिटो की आईएएस प्रणाली में जहां शाफ्ट के आकार में परिवर्तन करके फिटो के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, उस प्रणाली को दिया गया नाम क्या है। ठीक है, होल बेसिस सिस्टम है, सेकंड ऑप्शन है हमारा लिमिट बेसिस सिस्टम है, थर्ड है सॉफ्ट बेसिस सिस्टम है, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखो होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, होल साइज स्थिर रहता है और शाफ्ट साइज को चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है, शाफ्ट के साइज को परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, होल बेसिस सिस्टम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अपघर्षक चक्र के ग्रेन के आकार की संख्या द्वारा सूचित किया जाता है। ग्रेन के आकार के किस रेंज को बहुत अच्छा के रूप में संदर्भित किया जाता है, यानी कि वेरी फाइन ग्राइंडिंग व्हील हमारा कौन से ग्रेन साइज में आएगा। ठीक है, तो देखो हम आपको बता दें कि 10 से 20 वाला ये रफ़ के लिए यूज करते हैं, 30 से 60 ये हमारा मीडियम के लिए यूज करते हैं, और जो हमारा 80 से 180 है ये फाइन के लिए यूज करते हैं, और ये हमारा 220 से 600 वाला वेरी फाइन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हमको इसमें क्या पूछा है, वेरी फाइन का बोला है कि वेरी फाइन के लिए हम किसका यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा वेरी फाइन के लिए हम किसका यूज करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, कितना 220 से 600 तक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है विशिष्ट गुरुत्व की इकाई है। पहला ऑप्शन है ग्राम पर सीसी, सेकंड है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड है ग्राम सेकंड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट बताना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साधारण षट्भुज के आंतरिक अंतर्विष्ट कोणों का योग कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम फार्मूला का यूज करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2n-4 इंटू 90, ठीक है, अपॉन n। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, कोणों का योग बताना, तो इसमें हम लगा देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, षट्भुज है तो 6 दूनी 12 -4 इंटू 90, तो ये हमारा कितना बचेगा, 8 इंटू 90 यानी कि 9 8 72, 720 आंसर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, 720। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लगातार उपयोग के कारण एक हाफ हैंड ग्राइंडर के अपघर्षक चक्र को स्थानीय रूप से चमकीला किया जाता है। इन कमियों को दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, वफिंग व्हील का यूज करेंगे, डायमंड व्हील का यूज करेंगे,
CBN व्हील का यूज करेंगे या डायमंड ड्रेसर का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे? डायमंड ड्रेसर का यूज करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है 530 S7D9 में S7 किसको सूचित करता है? ठीक है, तो जो H अक्षर होता है ना, ये किसको सूचित करता है? होल को। और जो स्मॉल जैसे D है, G, ये किसको सूचित करते हैं? शाफ्ट को। ओके, तो कैपिटल लेटर्स में H किसको सूचित करता है? होल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार के 2 वाइपर हैं, 2 अति छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर में थीटा कोण से होकर प्रस्परित होने वाले 8 सेंटीमीटर की लंबाई से युक्त ब्लेड है। उस ब्लेड में प्रत्येक प्रसर्व में पार किए जाने वाला कुल क्षेत्रफल को बताना है, क्या होगा? ठीक है, तो एक कार है हमारा, इसमें 2 वाइपर हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो एक के लिए ये जो हमारा थीटा की वैल्यू कितनी होती है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 के लिए क्या हो जाएगा? इंटू 2 कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेथ में कटाई उपकरण में क्लीयरेंस कोण का क्या प्रभाव होगा जब उसे केंद्र के ऊपर रखा जाता है? ठीक है, तो देखो ये लेथ मशीन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब इसमें हमें बताना है कि क्लीयरेंस एंगल पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब उसे क्या सेंटर के ऊपर सेट किया जाता है। तो क्लीयरेंस कोण हमेशा अपोजिट रहता है। ठीक है, तो क्लीयरेंस एंगल क्या हो जाएगा हमारा? कम जाएगा। जब ऊपर रखेंगे कम जाएगा, और जब नीचे रखेंगे तो हमारा क्लीयरेंस एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड होगा। ठीक है, आगे का क्लीयरेंस कोण घट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ढलवे लोहे को सर्वाधिक कटाई के साथ कटिंग करने के लिए कौन सा उपकरण पदार्थ सबसे अधिक उचित होगा? ठीक है, हीरा, स्टेलाइट, सीमेंटेड कार्बाइड या हाई स्पीड स्टील। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या? हाई स्पीड स्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर मोटाई के लिए एल्यूमिनियम शीट का घनत्व 2.7 ग्राम पर सीसी है। तो इसका भार बताना है। ठीक है, तो भार कितना होगा? ठीक है, तो इसको जब हम मीटर को हम किस में? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 2.7 किलोग्राम। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNC मशीन की उस नियंत्रण प्रणाली का नाम क्या है जिसमें उपकरण की वास्तविक स्थिति की तुलना निवेश मूल्य से की जाती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हाइड्रोलिक कंट्रोल, सेकंड है सर्वो कंट्रोल, थर्ड है न्यूमेटिक कंट्रोल, फोर्थ है नन ऑफ दी। ठीक है, तो CNC मशीन के लिए हम किसका यूज करते हैं? सर्वो कंट्रोल का। ठीक है, कौन सी प्रणाली? सर्वो कंट्रोल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 S7 व्यास के एक छिद्र को पूर्ण करना है। यह जांचने के लिए क्या छिद्र का आकार सीमा के अंदर है या नहीं? ठीक है, होल के अंदर है, उसका साइज जो हमें 20 S7 छिद्र को पूर्ण करने के लिए जो साइज दिया है उसके अंदर है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लिमिट प्लग गेज का यूज करते हैं, वर्नियर माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, या वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं, या लिमिट रिंग गेज का यूज करते हैं? तो इस ठीक है, होल को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लिमिट प्लग गेज का यूज करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक टेपरों में से एक मोर्स टेपर है। मोर्स टेपर किस साइज में उपलब्ध होते हैं? 0 से 7, 0 से 8, 1 से 7 या 1 से 8? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कितना? 0 से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गियर के 36 टीथ, ठीक है, मॉड्यूल हमारा कितना है? 3 mm है, तो उसका पिच व्यास क्या होगा? ठीक है, तो देखो मॉड्यूल बराबर क्या होता है? पिच डायामीटर अपॉन नंबर ऑफ टीपीआई, ठीक है। तो हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 बराबर क्या हो जाएगा? पिच डाया अपॉन 36, ये 36 से इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पिच डाया कितना निकल आएगा? 108 mm। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.018 का विभाजन 0.003 से करें तो कितना आंसर आएगा? ठीक है, 0.018 अपॉन 0.003, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार जाएगा? 6 बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन एवं उपसाधनों में वर्म एंड वर्म चक्र ड्राइवर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़े टार्क का प्रेषण करते हैं। सेकंड है, वर्म शाफ्ट से वर्म चक्र तक गति में बड़ा समन प्रदान करते हैं। ठीक है, सेकंड है, उच्चतर गति का प्रेषण करते हैं यानी ट्रांसमिट हायर स्पीड। फोर्थ है, वर्म चक्र से वर्म शाफ्ट तक गति में बड़ा समन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, यानी प्रोवाइड लार्ज स्पीड रिड्यूसन फ्रॉम वर्म शाफ्ट टू वर्म व्हील। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रैक के टूथ की मोटाई का मापन हम कैसे करते हैं? गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से करते हैं, ठीक है, या फिर यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर से करते हैं, फ्लेंज माइक्रोमीटर से करते हैं, या गियर टेस्टर से करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिनिश कट में एक शाफ्ट को मोड़ा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन सीधे मशीन समय पर प्रभाव डालेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, कट की गहराई, सेटिंग कोण, वर्कपीस का व्यास, या टूल ट्रेवल डिस्टेंस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या होगा? टूल ट्रेवल डिस्टेंस। ये क्वेश्चन SCL में भी पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4/5 को दशमलव में बदलो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 40/5, भाग नहीं जाते, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, कितने बार जाएगा? 8 बार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टडी रेस्ट का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन है, कटाई बल के कारण लंबे शाफ्ट को बंकन होने से रोकना। सेकंड है, कर्तन के समय लेथ केंद्र पर भार ना आने देना। थर्ड है, कटिंग के समय कटाई बल का भार कम करना। और फोर्थ है, उच्च कटाई गति का फेरा लगाने में सहायता देना। यानी स्टडी रेस्ट हमारा क्या करता है? शाफ्ट को बंकन होने से रोकता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लानिंग मशीन में कट की गहराई को दिया जाता है। ठीक है, उपकरण स्लाइड के समंजन द्वारा, उपकरण धारण के फीड स्क्रू को घूर्णन करके, थर्ड है क्रीजिंग स्लाइड को चलाकर, और फोर्थ है लिफ्टिंग द वर्क पीस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक प्लानिंग मशीन में कट की गहराई को हम कैसे देते हैं?
ठीक है, उपकरण धारण के फीड स्क्रू का गुणन करके, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, फीड स्क्रू ऑफ द टूल हेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 मीटर लंबाई से युक्त एक वर्क पीस पर आपको एक समतल सतह पर मशीन करना है। इसके लिए आप कौन सी मशीन को चुनेंगे, प्लानिंग मशीन को चुनेंगे, स्लॉटिंग को चुनेंगे, मिलिंग को चुनेंगे या फिर शेपिंग को चुनेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 5 मीटर से युक्त लंबे वर्क पीस की मशीनिंग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्लानिंग मशीन का यूज करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीएनसी मशीनों को खालिस्तान के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, प्रोग्राम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एक प्रचालक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एक कैम के द्वारा या प्लग बोर्ड सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो सीएनसी मशीन को हम किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, प्रोग्राम के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्श्व ए से युक्त एक समबाहु त्रिकोण का क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काउंटर बोरिंग के लिए किया जाता है, छिद्र के सिरे की डिबरिंग, सेकंड है छिद्र को ठीक आकार तक बड़ा करने के लिए, थर्ड है गहराई फिनिशिंग के लिए, और फोर्थ है सॉकेट हेड स्क्रू को समायोजित करने के लिए। तो हम काउंटर बोरिंग कब करते हैं, सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए। ठीक है, को स्थान देने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी एक्मोडेटेड सॉकेट हेड स्क्रू, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है। आपको ड्राइंग में देख के बताना है कि इसका मतलब क्या है। ले की दिशा, नमूने की लंबाई, मशीन या रफनेस ग्रेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ दर्शाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ले की दिशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्श्व ए से युक्त क्यूब सतह का क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को मालूम है, 6 से स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण सर्वाधिक 0.4% सदोष भाग होने देता है। 500 भागों में एक उत्पादन में कितने दोष भाग होने दिया जा सकता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास कितने हैं, 500। ठीक है, इसका 1% कितना होगा, 10% कितना हो जाएगा, 50। 1% कितना होगा, 5। ठीक है, तो 1.1% बराबर कितना होगा, 0.5। तो हमें 4% निकालना, 0.4, तो इंटू 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल है ना, ये 0.4 यानी 4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव, ये 4% निकालना था। ठीक है, तो इसका एक अंक बाद दशमलव, तो आंसर क्या आएगा, 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीएनसी मशीन में M00 का मतलब बताना है कि M00 का क्या मतलब है। ठीक है, प्रोग्राम की समाप्ति, तुर्क का दक्षिणावर्त घूर्णन, बिना कोई शर्त के कार्यक्रम की समाप्ति। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो M00 का मतलब क्या होता है, बिना कोई शर्त के कार्यक्रम की समाप्ति, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्टॉप प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस सतह संरचना के घटक को क्या कहते हैं जिसके ऊपर रफनेस को सुपर इम्पोज किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे सुपर इम्पोज आए तो उसको हम क्या कहते हैं, बेबीनेस कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, जहाँ रफनेस सुपर इम्पोज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, बेबीनेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वृत्त की परिधि 66 mm है, तो उसका व्यास को बताना है, व्यास कितना होगा।
वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr बराबर 66 से। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू आर बराबर 66। तो ये हमारा कहाँ इधर ये 22 से इसको हम काटेंगे तो ये कितने बार 3 बार। ठीक है, ये 7 हमारा ऊपर जाएगा 2 नीचे, तो 21/2। ठीक है, और हमारा डायमीटर कितना होता है त्रिज्या का आधा, आर बराबर 21/2 तो इंटू 2, 2 से 2 कट गए, तो हमारा जो डी है ना डी कितना निकल के आएगा 21। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्लानिंग मशीन में टूल पॉइंट किस पर आरोपित करता है। ठीक है, प्लानिंग मशीन में टूल का पॉइंट बताना है किस पर आरोपित करता है, एप्रॉन पर, क्रॉस रेल पर, क्लैपर बॉक्स पर या सैडल पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किस पर, क्लैपर बॉक्स पर, क्लैपर बॉक्स पर आरोपित करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम एब्रेसिव है, एमरी, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारे जो कृत्रिम एब्रेसिव हैं ये क्या है सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छिद्र जिसका विचलन शून्य है को आधार छिद्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आधार छिद्र को सूचित करता है। ठीक है, EFGH। ठीक है, तो होल को हम किससे सूचित करते हैं एच के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या होगा एच। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठोस मिलिंग कटर को किससे निर्मित किया जाता है। ठीक है, हाई स्पीड स्टील से, कार्बाइड से, CBN से या डायमंड से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा HHS, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रुत प्रतिगमन यंत्रावली को खाली स्थान में डैश डैश में कार्यरत किया जाता है, लेथ में, बोरिंग मशीन में, जिग बोरिंग मशीन में या सेपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पॉइंट टू पॉइंट नियंत्रण प्रणाली केवल निम्नलिखित में से एक प्रचालक के लिए उचित है, मिलिंग के लिए, टर्निंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए या ग्राइंडिंग के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या होगा पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल नियंत्रणावली किसके लिए हम यूज करते हैं, ड्रिलिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा काचित बंधित चक्र को संदर्भित करता है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिफर टू विट्रीफाइड बॉन्ड व्हील। विट्रीफाइड बॉन्ड व्हील के लिए क्या रिफर करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है यूज्ड फॉर लार्ज बॉन्ड ड्यू टू अ डेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी डेंस स्ट्रक्चर। सेकंड है यूज्ड फॉर लार्ज बॉन्ड ड्यू टू एन इलास्टिक स्ट्रक्चर। थर्ड है हमारा प्रघात तथा दाब के प्रति संवेदनशील नहीं। और फोर्थ है वेट और ड्राई ग्राइंडिंग के लिए उचित है। तो जो हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड होता है इसको हम गीले और सूखे दोनों में यूज कर सकते हैं, वेट और। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अनियमित रूप के वर्क पीस को एक लेथ पर टर्न किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्क होल्डिंग उपसाधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अनियमित आकार के लिए। ठीक है, अनियमित आकार के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो 3जा चक, 2जा चक, ड्राइविंग प्लेट या फेस प्लेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किसका यूज करते हैं, फेस प्लेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेथ हेड स्टॉक के तुर्क नोज पर कौन सा टेपर होता है। जार्नो टेपर होता है, ब्राउन एंड शार्प टेपर होता है,
पिच टेपर होता है या मोर्स टेपर होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? मोर्स टेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 41 नंबर का। ढलवे लोहे की मशीनिंग करते समय किस शीतलक का यूज करते हैं? ठीक है, शुष्क हवा का यूज करते हैं, मिट्टी के तेल का यूज करते हैं, या वाटर का यूज करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ढलवे लोहे के लिए हम कोई भी कूलेंट का यूज नहीं करते, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शुष्क हवा का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रिल जिग में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा बुशिंग विभिन्न व्यास के उपकरणों को कट करने देता है? प्रेस फिट बुश, स्लिप बुश, लाइनर बुश, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रिलिंग जिग में प्रयुक्त के लिए कौन से बुशिंग विभिन्न व्यास के उपकरणों के लिए हम यूज करते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्लिप बुश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक स्क्रू थ्रेड को 1 इंच बीएसपी के रूप में अभिकल्पित किया जाता है। 1 इंच क्या सूचित करता है? पहला ऑप्शन है थ्रेड का मुख्य व्यास, सेकंड है थ्रेड का लघु व्यास, थर्ड है थ्रेड का पिच व्यास, और फोर्थ है पाइप छिद्र का व्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, थ्रेड का पिच डायामीटर, थ्रेड का पिच व्यास। ठीक है, नेक्स्ट है। आपको एल्यूमिनियम जॉब पर मिलिंग करनी है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसके लिए अनुकूल है? ठीक है, तो एल्यूमिनियम कैसा है? सॉफ्ट है, तो उसके लिए हम शून्य रेख कोण के साथ हेलिकल टीथ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, यानी कि शून्य रेख कोण के साथ हेलिकल टीथ कटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मृदु लोहे के लिए उपयुक्त ड्रिल को आप कैसे पहचानेंगे? बड़े हेलिक्स कोण के द्वारा पहचानेंगे, छोटे हेलिक्स कोण के द्वारा, या फिर चीजल एज एंगल के द्वारा, या फिर पॉइंट कोण द्वारा जो 90 डिग्री में? तो इस माइल्ड स्टील मृदु लोहे के लिए उपयुक्त ड्रिल को आप कैसे पहचानेंगे? यानी बड़े हेलिकल कोण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब कोई वृत्त एक सीधी रेखा पर चलता है तब उस वृत्त को एक बिंदु द्वारा निर्मित चक्र को हम क्या कहते हैं? ठीक है, चक्रज कहते हैं, हाइपरबोला कहते हैं, पैराबोला कहते हैं, या दीर्घवृत्त कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, एलिप्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीरे के बाद सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? ठीक है, हीरा जो होता है ना, उसके बाद हमें बताना है कि सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है। हाई स्पीड स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, CBN है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या होता है हीरे के बाद? CBN। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मिलिंग मशीन में इंडेक्सिंग हेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मशीन की गति को कम करने के लिए, सरफेस फिनिश को सुधारने के लिए, एक पिच वृत्त व्यास पर छेद करके छिद्र बनाने के लिए, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? एक मिलिंग मशीन में इंडेक्सिंग हेड। ठीक है, तो इंडेक्सिंग हेड का उपयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एक पिच वृत्त व्यास पर छेद करके छिद्र बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कटाई उपकरण में शून्य रेख कोण किसके लिए प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो शून्य रेख कोण किसके लिए प्रदान किया जाता है? तन्य पदार्थ की मशीनिंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपकरण जीवन काल तथा कटाई को निर्धारित करने के संबंध की व्याख्या करने वाले सूत्र है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? VTN बराबर C। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर कोई भी क्वेश्चन में किसी को भी कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डाउट है। ओके,
अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दूसरों को भी शेयर